हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका पार्ट 2 होगा। ये आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की। इससे पहले जान लेते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल के अपडेट आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनीदीव द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, याद रखिएगा 1973 में। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए सभी को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों यह 2014 का प्रश्न है। उस समय इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी संघ राज्य क्षेत्र बन गया है। कब बना था याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा। यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बन सकता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, जीवन का अधिकार। ठीक है, यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है, याद रखिएगा। कभी अनुच्छेद भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, 1976 में। ठीक है, यह 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और किसकी समिति पर था? स्वर्ण सिंह की समिति पर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। सभी प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे प्रश्न हैं, यानी कि यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसलिए सबको याद रखिएगा। हम सभी संविधान के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज करा रहे हैं, इसलिए आप एकदम हमारे साथ बने रहिए, सभी क्वेश्चन को एक साथ कराएंगे। ठीक है, तो हमारा सवाल है, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी संपूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। हमारा अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद कब हुआ था? 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो उस समय कौन थे? तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव थे। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, पृथकता का खतरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय प्रणाली में। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी राज्य की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत एक डैश है, तो क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा इंग्लैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार की। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा यानी कि सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो पहला है वह सी से, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का अधिकार सी यानी पंजीकरण से है, पहला का सी, और दूसरा का ए यानी भारतीय नागरिकता को अंत करने का अधिकार वंचित करने पर है, और तीसरा यानी मूल अधिकार विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद निकट है, तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के संविधान से। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा से ली गई है। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से। याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के। ठीक है, अगला सवाल है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? निर्माता। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर को। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी कि गोपालचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो 63 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, संप्रभुता, भूभागी,
अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संघीय संसदीय प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह यूएसए यानी कि अमेरिका से ली गई है। ठीक है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारत का है। ठीक है। अगला सवाल हमारा है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, यह उस समय का सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल पे फोकस मत करिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, संघ सूची में कितनी मदें हैं? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97 मदें हैं। ठीक है। अगला सवाल है, स्थानीय सरकारें आधार हैं, तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र का। ठीक है। अगला सवाल हमारा है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति व्यवस्था के विपरीत जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, ये सभी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक प्रणाली। ठीक है। लोकतांत्रिक में होता है कि जैसे जो जनता होता है वह एक दूसरे को वोट देते हैं, यानी कि जो नेता होते हैं उनको वोट देते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुने गए नेता को ही लोकतांत्रिक पद्धति कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक पद्धति। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।